लोहिया प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं और प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने हम सबको सुरक्षित रखे और आज फिर एक नए दिन को हमारे जीवन में जोड़े हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जीवितों की पृथ्वी पर जीवित प्रभु ने हमें रखा है। हालेलुया। एक बार फिर आपके समक्ष मैं परमेश्वर के वचनों को लेकर उपस्थित हूँ। आइए प्रियो, हम छोटी सी दुआ करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते राजा, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा जय जयकार करते हैं खुदावन। पिता मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, इस संगति में जितने भी लोग जुड़ते हैं प्रभु, सभी को प्रभु आपके लहू से ढाक देती हूँ पिता परमेश्वर। आने वाले दिन में भी प्रभु जो पिता परमेश्वर इस प्रार्थनाओं को सुने पिता, इन वचनों को सुने मेरे खुदा, उन्हें भी आप ब्लेस करें मेरे राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक एक लोगों को प्रभु आपके वचनों के द्वारा बातचीत कर पिता, आपका वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। दुष्ट की सारी युक्ति को इनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ। हर एक गंदी दुष्ट आत्माएं, हर एक अंधकार की शक्ति को मैं आज्ञा देती हूँ कि इनके जीवन से इसी वक्त निकल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। अपनी प्रजा से आप अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। वचन बोलने वाली मैं नहीं खुदा, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले। मेरे मुख को प्रभु जी आप इस्तेमाल करें पिता, और अपने प्रजा से आप बातें करें मेरे खुदा। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ। और इस दुआ को मुक्तिदाता यीशु नासरी उद्धारकर्ता के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए, दया से ग्रहण करिए। आमीन। आइए प्रियो, परमेश्वर पिता का वचन से फिर से हम अध्ययन करें। हालेलुया। आप सब निकालेंगे व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 15 आयत से हम पढ़ेंगे। 15 आयत से लेकर हम 21 आयत तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम 24 आयत को पढ़ते हैं और 28 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। इस वचन में जब हम पढ़ते हैं, मूसा का उपदेश को हम पढ़ेंगे और मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो चेतावनी है उसको हम अध्ययन करेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। हालेलुया। इसलिए मूसा कहते हैं कि इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कोई भी रूप ना दिखाई पड़ा। वहाँ परमेश्वर का कोई रूप नहीं दिखाई पड़ा। वो आग के बीच से बातें किए। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। इस जगह में ये चेतावनी दिया जा रहा है कि इस संसार के, इस सृष्टि के किसी भी पशु पक्षी, झाड़ पौधे जंतु, इसका मूर्ति खोद कर नहीं बनाना है।
या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। हालेलुया। जैसे आप देखते हैं कि संसार के लोग सूर्य को, चंद्रमा को, ग्रह को पूजते हैं, जो वास्तु शास्त्र ये सब के विषय में पूजते हैं, ग्रहों को पूजते हैं। प्रिय, परमेश्वर ने ये सब चीजें, ये सब ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, ये धरती के सब देश वालों के लिए बनाया है, ये रखा है कि हर एक चंद्रमा का एक कार्य है, सूर्य का एक कार्य है, लेकिन वो भगवान का रूप, वो ईश्वर का रूप नहीं ले सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे रचा है, परमेश्वर ने उसे बनाया है कि हमें सूर्य की रोशनी मिले, हमें चंद्रमा की रोशनी मिले, इसलिए हम वो ग्रहों को बनाया गया है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा कि इसके विषय में तुम सावधान रहो कि ये सब चीजों को पूजा करने ना लग जाओ, उसे ईश्वर कह के ना मानो, ना किसी चीज की मूर्ति खोद कर बनाओ, या किसी पशु पक्षी या किसी ग्रहों को पूजने ना लग जाओ, सावधान किया गया है। हालेलुया। और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके यह शपथ खाई कि तू यरदन पार जाने ना पाएगा, और जो उत्तम देश इजराइलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश करने ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हर एक बातों को कह दिया, मूसा के द्वारा हर एक बातों को कह दिया कि तुम परमेश्वर जो इस सृष्टि को बनाया, इस सृष्टि को रचा है, सृष्टि को बनाने वाले को हमको पूजना है, ना कि जो सृष्टि है उसे हमें पूजना है। हालेलुया। मूसा को इस विषय में प्रभु ने कहा और मूसा ने ये इस विषय में हमें बताया। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने ये कहा है कि हमें ये सब नहीं करना है, परमेश्वर की आत्मा ने उनसे कहा। हालेलुया। जब हम देखते हैं 24 आयत में, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है, प्रभु दयालु है, प्रभु करुणामय है, लेकिन सिक्का के दो पहलू रहते हैं। परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। अगर परमेश्वर का स्थान किसी दूसरे चीजों को दोगे, परमेश्वर नहीं चाहता कि उनका स्थान किसी दूसरे चीजों को दे। चाहे आज आपके जीवन में कुछ भी चीजें हो, कोई भी चीजें हो, आप ये ना सोचे कि आप सिर्फ मूर्ति पूजा से बचे। आपके जीवन में कोई भी चीजें जो आप परमेश्वर से पहला स्थान उसे अगर रख रहे हो, उसे अगर दे रहे हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, अगर आप परमेश्वर से पहला स्थान उसे दे रहे हो, तो परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर का स्थान कोई नहीं ले सकता है, ना कोई मूर्ति ले सकता है, ना कोई पशु पक्षी का मूर्ति ले सकता है, ना कोई ग्रह ले सकता है, कोई भी नहीं ले सकता है। हालेलुया। और इस संसार के लोग क्या कर रहे हैं? यही कार्यों को कर रहे हैं। कई लोग मसीह में होने के बावजूद भी इस कार्यों को कर रहे हैं। सावधान रहना है,
ऐसे चीज़ों से सावधान रहना है। आपके अंदर लोभ भी नहीं आना चाहिए किसी चीज़ का, वो भी मूर्ति पूजा में गिना जाता है। अंदर में लोभ भी नहीं आना चाहिए कुछ चीज़ों के लिए, लालसा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं। आज के समय में लोग मोबाइल को भी पहला स्थान दे रहे हैं। मोबाइल के बिना चल नहीं पा रहे हैं। मोबाइल को रख के हर कार्यों को कर रहे हैं। परमेश्वर को पहला स्थान दे प्रियो। परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं। हालेलुया। जब हम 28 वचन में पढ़ते हैं, 28 आयत में लिखा हुआ है, और वहाँ तुम मनुष्यों के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते और ना सुनते और ना खाते और ना सूंघते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर का स्थान किसी दूसरे वस्तु को, चीज़ों को दिया जाए। प्रियो, जाने अनजाने में कई बार हमारे जीवन में ये गलतियाँ हो जाती है कि हम लोगों को महत्व देते हैं, लोगों को पहला स्थान दे देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए, ना कि किसी इंसान का। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में ये सोचिए, ये मनन करें कि कहीं आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, कोई ऐसा सामान तो नहीं है, या अपनी इच्छाएं ऐसा तो नहीं है कि हम उसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर है तो वो चीज़ों को निकाल दे। अगर है तो वो चीज़ों को अपने जीवन से निकाल दे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे आज के समय में सबसे देखने वाला चीज़ है कि मोबाइल को लोग महत्व देते हैं। मोबाइल को हर जगह में लेकर जाते हैं। बाथरूम चाहे जहाँ भी रहे, बाथरूम में भी मोबाइल को पकड़ के लेके जाते हैं। प्रेयर रूम में भी मोबाइल को पकड़ के लेके जाते हैं। गलत है ये। मोबाइल का प्रयोग करें। मोबाइल हमारी सुविधा के लिए है, ना कि मोबाइल के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। हमें अगर मोबाइल इस्तेमाल करना भी है तो प्रभु के वचनों के लिए करें, प्रभु के वचनों को सुने, प्रभु के वचनों को बांटे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी चीज़ को प्रभु से बढ़कर स्थान ना दे। आज लोग घरों में फोटो को लेके रखते हैं और कहते हैं कि ये यीशु मसीह है। नहीं प्रियो, प्रकाशित वाक्य में देखे कि हमारा यीशु मसीह कैसा है। वो तो आग है, उसकी आंखें आग की तरह उज्जवल है। उसका हम फोटो हम घर में रखते हैं और उसे लोग पूजते हैं। वो यीशु मसीह नहीं है, वो फोटो यीशु मसीह नहीं है। वो तो इंसान अपने बुद्धि से वो उस चित्र को बनाया है, और हर फोटो में हर चित्र में वो अलग अलग तरह के हैं। अगर फोटो को रख रहे हैं, अगर किसी चीज को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, नहीं रखना है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा, आपका जय जयकार करती हूँ खुदावन। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद 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 करती हूँ राजा, आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदा, जो प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आपके लोग प्रभु मेरे पिता आपसे प्रभु जी मेरे खुदा, जब आप प्रभु इस वचन के द्वारा बातें किए प्रभु, कि प्रभु जी आपने कहा कि लोगों को किसी भी प्रकार के ऐसे चीज़ों को महत्व नहीं देना है पिता। हाँ मेरे खुदा, आपका आज्ञा है प्रभु
कि किसी भी मूर्ति को खोद कर नहीं बनाना है, उसे पूजना नहीं है पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, तेरे लोग बहकने ना पाए पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को जानते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें बुद्धि दीजिए प्रभु, उन्हें ज्ञान दीजिए प्रभु, ताकि आपके वचनों की गहराई को वो समझने पाए मेरे खुदा। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, जो ऑफिसों में हैं, घरों में हैं, जो अपने कार्यस्थल में, अपने बिजनेस स्थल में, जहाँ कहीं भी प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन में प्रभु होने दे पिता परमेश्वर, कि प्रभु आपकी आशीष उनके जीवन में आने दे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। दिन भर इन सभी को आप संभाले पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ यीशु पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे खुदावन इन्हें अगुवाई करे प्रभु, इनकी रक्षा करे मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और इस दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया।